हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी गाड़ी दोनों साइड से डैमेज हो जाती है, लेफ़्ट और राइट से, फ्रंट और बैक से, अगर ऐसी सिचुएशन में हम इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या इंश्योरेंस कंपनी दोनों साइडों का क्लेम अलाउ करती है या वो किसी एक साइड का क्लेम अलाउ करती है और किसी एक साइड का क्लेम वो रिजेक्शन में डाल सकती है या डाल देती है। हम आज ऐसी ही विषय पर बात करने वाले हैं और इसी क्वेरी को लेकर हमारे पास कई सारे कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं। जैसे कि एक कमेंट है कि मेरी गाड़ी का जो राइट साइड का जो मिरर है वो डैमेज हो गया है और उसके बाद जो मेरी गाड़ी है उसका लेफ़्ट साइड से नीचे से बम्पर डैमेज हो गया है। तो क्या दोनों चीज़ों के क्लेम के लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरी दोनों चीज़ों का क्लेम मुझे अलाउ करेगी या नहीं करेगी? एक क्वेश्चन ऐसा है। दूसरा ये है कि मेरी गाड़ी का विंडशील्ड है यानी कि फ्रंट जो ग्लास होता है गाड़ी का वो डैमेज हो गया है और पीछे से जो टेल लाइट है वो गाड़ी की डैमेज हो गई है। तो क्या मैं इन दोनों चीज़ों के क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्लाई करता हूं तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरा जो क्लेम है वो अलाउ करेगी या नहीं करेगी? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसा कोई क्लेम अगर आता है तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो सर्वेयर आते हैं गाड़ी को एनालाइज करने के लिए, गाड़ी की इंस्पेक्शन करने के लिए, वो काफ़ी टेक्निकल भी होते हैं। उनका डेली की रूटीन में यही काम रहता है और वो यही चीज़ चेक करते हैं कि जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान है, जो लॉस हुआ है वो मल्टीपल टाइम में डैमेज हुआ है या वन टाइम में डैमेज हुआ है। यानी कि उनका देखने का, उनका समझने का जो नज़रिया है उनका ये रहता है कि जो ये चीज़ें डैमेज हुई हैं और जो आप चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं क्या वो एक साथ एक ही एक्सीडेंट में, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर ये क्या चीज़ें डैमेज हुई हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये एक साथ का डैमेज है, वन टाइम डैमेज में ये चीज़ें डैमेज हुई हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर है वो आपका जो क्लेम है दोनों साइडों का अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सर्वेयर को ऐसा फील होता है, सर्वेयर को ऐसा लगता है कि ये वन टाइम डैमेज में डैमेज नहीं है, ये मल्टीपल टाइम के साथ में चीज़ें डैमेज हुई हैं, मतलब कहने का है कि जो मिरर है, मिरर का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मिरर है वो आज टूटा है और जो ये बम्पर है वो 1 महीने पहले डैमेज हुआ था। अब ये दोनों चीज़ों का कंबाइंड करके क्लेम लेने के लिए आया है और जो इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर है वो समझ जाता है और आपकी जो दोनों चीज़ों का जो क्लेम है वो नहीं अलाउ करता है। उसको अगर लगता है कि जो भी लॉस फ्रेश है, ताज़ा है, अभी का जो डैमेज हुआ है उस चीज़ को जो इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर होता है वो अलाउ कर देता है। साथ के साथ वो ये भी चेक करता है कि जो लॉस है, जो डैमेज होके आया है वो फ्रेश है या ओल्ड है, मतलब फ्रेश डैमेज हुआ है या ओल्ड डैमेज हुआ। कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मेटल्स की पार्ट्स की अगर हम बात करें तो मेटल का पार्ट्स अगर कोई भी डैमेज होता है तो हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा रस्ट लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर है वो उसी से पहचान लेता है कि हाँ ये अभी फ्रेश डैमेज नहीं है, ये काफ़ी पुराना डैमेज हुआ है। एक साथ में आप वो लॉस लेके चल रहे हैं जो आपका ओल्ड डैमेज में है और दूसरा उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेश डैमेज हो जाता है फिर आप वो लेके चले जाते हो और दोनों चीज़ों का क्लेम आप एक साथ ही लेना चाहते हैं, फ्रेश वाले का भी, ओल्ड वाले का भी। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर है, जो आपका ओल्ड डैमेज हो गया है, काफ़ी पुराना डैमेज हो गया है, उस चीज़ को वो अलाउ नहीं करेगा, वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा और जो आपका फ्रेश डैमेज है उस चीज़ को वो इंश्योरेंस कंपनी अलाउ कर देगी। अब फ्रेश डैमेज और एक साथ डैमेज का क्या होता है? कई बार जो एक्सीडेंट होता है वो चेन एक्सीडेंट के अंदर होता है, यानी कि एक गाड़ी आगे चल रही है, बीच में एक गाड़ी है और पीछे से एक गाड़ी और आ रही है। अब आगे वाली गाड़ी ने एकदम ब्रेक ले लिए हैं, बीच वाली गाड़ी ने भी ब्रेक लेने की कोशिश की लेकिन वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और आगे वाली गाड़ी में जाके लग गई और अगला हिस्सा गाड़ी का डैमेज हो गया। अब जो पीछे से एक गाड़ी और आ रही थी उसने भी ब्रेक लिए लेकिन वो भी कंट्रोल में नहीं और पीछे से उस गाड़ी ने आपकी गाड़ी को, बीच वाली गाड़ी को पीछे से भी डैमेज कर दिया। यानी कि चेन एक्सीडेंट के अंदर वो गाड़ी आगे और पीछे दोनों साइडों से डैमेज हो गई है, इसको बोलते हैं चेन एक्सीडेंट और ये बिल्कुल फ्रेश डैमेज होता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो सर्वेयर बिल्कुल आराम से, आसानी से समझ देता है कि हाँ जी ये चेन एक्सीडेंट के अंदर डैमेज हुई हैं, 2 साइडें डैमेज हुई हैं, उसको दोनों साइडों को भी अलाउ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अलाउ करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्लेम है, जो डैमेजेज है वो जेन्युइन होना चाहिए, एक साथ का होना चाहिए, मल्टीपल डैमेजेज नहीं होने चाहिए, ओल्ड डैमेजेज नहीं होना चाहिए।
तो अगर ऐसा नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को अलाउ कर देगी। और अगर आप ऑल डैमेज या मल्टीपल डैमेज के लिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम के पास जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। और हमारी जो इंटेंशन थी वो इसी वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ यही बताना था कि क्या हम दोनों साइडों का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अलाउ करती है और कैसी सिचुएशन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड या सर्वे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।